So all the way from Kolkata again, new founder diamonds, Prashanta and Geeta Bhattacharya. दोस्तों ये खूबसूरत प्लैक उनके लिए बनाया गया है स्पेशली और उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, भेंट किया जा रहा है। एंड वंस अगेन मैं इसको पढ़ूंगा। प्रशांता एंड गीता भट्टाचार्य, न्यू फाउंडर डायमंड्स। द हाईएस्ट रिवॉर्ड फॉर मैन्स डेडिकेशन टू एक्सीलेंस इज नॉट व्हाट वन गेट्स फ्रॉम इट बट व्हाट ही और शी बिकम्स थ्रू इट। बाय बिल ब्रिट। We are proud of your accomplishments and we love you. Free Enterprise Day Celebration 2017. And I hope ये plaque जो है, it will be at a special place in your house and will always keep on reminding you of the values that this plaque represents. On behalf of everybody, I present this plaque to you. Welcome. Good morning, Pune. Good more earning. Happy Diamond Day. Yeah. Today is the Diamond Day. हर एफईडी डेट में ऐसे ही होते हैं डायमंड फेलिसिटेशन, राइट? थोड़ा देर पहले जब पिछले कपल का ऐसे फेलिसिटेशन हो रहे थे ना, बैक स्टेज में जब रॉकी म्यूजिक ऐसे बज रहा था, मैंने ऐसे करके हाथ हिला रहे थे क्योंकि वो आदत बन गए हैं। ऐसे बहुत साल आप लोगों की तरह ऐसे ही एफईडी जब अटेंड किए हैं ना, तो हम दोनों वहीं पर ऐसे ही ऑडिटर में कोई कोने पे बैठकर वही विजुअलाइज हम लोग कर रहा था क्या एक दिन हम दोनों का भी वही बारी आएगा, हमारे बिलावेड अपलाइन हमारे वो हैंड रेज करेगा और दैट्स द ड्रीम पॉइंट, ड्रीम कम्स ट्रू, राइट? तो आप लोग विजुअलाइज कर रहे हैं इसी तरह। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोग महाभारत की संजय की तरह विजनरी बन जाइए। आपका भविष्य आप अभी इसी हॉल में आप ऐसे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आपका भी हैंड रेज हो रहे हैं। Are you with me? Can you think like that?
All you are diamond? Can you say one more time, I am a diamond? I am a diamond? Great. Exactly, you are diamond. सिर्फ डायमंड जाने के लिए जो काम करना है, एक बिजनेस क्या है, इसको सही तरह से समझना. मतलब कोई भी बिजनेस सीरियसली जब हम करना चाहते हैं ना, सबसे पहले जरूरी है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. मतलब बिजनेस बिल्ड करने के पहले चाहिए बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट. नेक्स्ट बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करना होगा. जैसे हम दोनों हमारी स्टोरी जब बताएंगे आपको पता चलेंगे, हम दोनों बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है. हमारे परिवार में किसी के साथ ऐसे बिजनेस का कोई लिंक नहीं था, राइट? लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद धीरे धीरे अप्लाइंग और ए वंडरफुल ब्रीट एजुकेशन सिस्टम के कारण हमारे अंदर वो बिजनेस माइंडसेट डेवलप होते गए, राइट? और थर्ड मैं यही बोलना चाहूँगा, सही तरीका से, सही प्रोसीड्योर से इस बिजनेस को बिल्ड करना है. बिजनेस बिल्ड करने का बहुत सारी तरीका आप खुद भी ऐसे तैयार कर सकते हो, लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे है, ये ऐसे रिसर्च हम लोग करें तो ज़्यादा समय चला जाएगा. हम सबको इसके ऊपर ट्रस्ट रखना है, एक पावरफुल ब्रीट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर. 1970 से 2017 कितना साल हो गया? 47 इयर्स की एक टेस्टेड प्रूवन सक्सेस मेथड इसके साथ है, राइट? सो इस सिस्टम को विश्वास कीजिए, सिस्टम के ऊपर आस्था रखिए और इस सिस्टम को अपना के आइए हम सभी लोग सही प्रोसीड्योर के साथ ऐसे बिजनेस को डेवलप करें. और ऐसे ही जैसे आज मैंने आप सबको बोला ना, हैप्पी डायमंड डे, आप भी ऐसे बोलते रहिए. कम से कम मेरा रिक्वेस्ट यही है, इस महीना में कम से कम 6 व्यक्ति को आप हैंडशेक करके हैप्पी डायमंड बोलिएगा. हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, वो तो कर्सी शेक के लिए, जस्ट फॉर कर्सी शेक, राइट? सही क्या गलत? लेकिन हम लोग जब किसी को हैप्पी डायमंड बोलेंगे ना, अंदर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, क्या इस घर में एक डायमंड तो हमको तैयार करना है, राइट? तो ऐसे करके आज इस महीना में आपको 6 ऐसे घर मिल जाए, जिस परिवार को आप डायमंड स्टेज में लाना चाहते हैं, आप डायमंड जाएंगे, ये सोच आपको और दिमाग में रखने का कोई जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिक आप डायमंड हो जाएंगे. जब ये डायमंड जाने के रास्ता में वही 6 व्यक्ति धीरे धीरे प्लैटिनम लेवल पर आ जाएंगे. आप सबको पता है, कुछ नया लोग को छोड़ करके नया लोग को भी मालूम पड़ जाएंगे. आप सभी लोग उनको ये इंफॉर्मेशन दे देंगे. कितने लोग नया है आज फर्स्ट टाइम इस ऑडिटोरियम में? हम लोग जोरदार तालियां देकर इनको स्वागत कर सकते हैं. रियली वेलकम. ऐसे एक ऑडिटोरियम के अंदर आप आ गए हैं, कुछ देर रहने के बाद, हाँ ऑलरेडी आपका माइंडसेट तो चेंज हो गए होंगे, फिर भी और भी कुछ बाकी है. बेस्ट इज येट टू कम. आपको पता चलेंगे क्या जिन्होंने आपको बुलाए हैं इस ऑडिटोरियम में आने के लिए आज, वो आपका कितना बड़ा वेल विशर फ्रेंड है. जाते जाते उनको जरूर एक बार थैंक्स अदा करना चाहिए. आपको जरूर करेंगे आप लोग, ये मेरा विश्वास भी है. तो गुड. आइए जो मैं ऐसे बोलना चाहते थे, क्या कैसे करके आप इन लोगों को प्लैटिनम स्टेज पर क्या आने वाले समय में ऐसे डायमंड स्टेज पर लाएंगे, और आपके साथ ऐसे 6 डायमंड बन जाए, मतलब 6 घर जिसको आप हैप्पी डायमंड बोलेंगे इस महीना, तो आपका पोजीशन क्या होगा? किसी को मालूम है? डायमंड, उसके ऊपर फाउंडर डायमंड, ईडीसी, फाउंडर ईडीसी, डबल डायमंड, फाउंडर डायमंड, फाउंडर डबल डायमंड, उसके बाद उसके हायर पिन क्या है? ट्रिपल डायमंड, राइट? और ये आसानी से ऐसे हो पाएंगे. आज हम दोनों इसके कुछ सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कैसे करके बनते हैं. से पहले एक आइडिया आपको देना चाहूंगा. मान लीजिए एक भींजा कपड़ा
सुखाने के लिए 7 घंटा समय लगते हैं, राइट? आप एक ही साथ 6 कपड़ा ऐसे धोए हैं और सुखाने के लिए रख दिए हैं। क्या बोला याद है? एक कपड़ा सुखाने के लिए कितना घंटा? अभी जिनका मैथमेटिक्स अच्छा आते हैं वो कैलकुलेशन करके बता दीजिए। 6 कपड़ा सुखाने के लिए कितने घंटा लगेगा? वही 7 घंटा। मतलब वही स्टेज एकदम शुरू से, नर्सरी से लेकर वही मैं जीरो ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ, इसीलिए नर्सरी में कह दिया। ये नर्सरी स्टेज से 21% तक, जैसे 6%, 9%, 11, 13, 15, 18, 21, कितने स्टेप है? 7 स्टेप है। आप चाहे तो एक काम अगला 7 महीना में आप कर सकते हैं, राइट? और इस महीना में आपका ऐसे 6 तैयार हो गया तो 7वां महीना में आप चले जाएंगे डायमंड क्वालिफिकेशन में। हो सकते हैं वो दिन दूर नहीं है, ऐसे स्टेज में आप बात करेंगे, ओके? आपका स्टोरी हम लोग सुनेंगे। आर यू विथ मी? आर यू फायर्ड अप? रियली? नहीं लगता है। फाइनल सेशन है, थोड़ा हल्ला गुल्ला। हाँ, इधर से कम नॉइज आ रहे हैं। गुड, ओके, थैंक यू। यू आर रियल क्राउड, यू आर रियल ऐसे ड्रीमर्स। ओके, हम दोनों ऐसी बात करेंगे। पहले मैं गीता को ऐसे माइक्रोफोन दे रहा हूँ, इन्होंने कुछ शेयर करेंगे, उसके बाद मैं आकर वही आपको स्टोरी शेयर करूंगा, साथ ही साथ वो सीक्रेट बताऊंगा कैसे करके एक काम हो सकते हैं। सिर्फ एक मंत्र शुरू में आपका दिमाग में मैं रख के जाओ कुछ समय के लिए, ऐसे चला नहीं जाएंगे, राइट? तो वो क्या है, एकदम नर्सरी स्टेज से दिमाग में लेना है क्या? बिजनेस बिल्ड करे तो प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है हम सबको, राइट? एक 6% लीडर जब उनका प्रॉफिटेबिलिटी आते हैं वो 9% के लिए ज्यादा तरसते हैं। 9% पिन लेवल पे जो व्यक्ति है उनका देखो 9% लेवल पे कमीशन चेक मिनिमम भी है, तुम लोग कैलकुलेशन करके ऐसे आप लोग देख पाओगे, और मैक्सिमम कितना हो सकता है वो भी देख सकते हो, राइट? अभी मिनिमम मेंटालिटी नहीं है, हम लोग मैक्सिमम मेंटालिटी के ऊपर काम करेंगे और ग्रुप में मोमेंटम आ जाएंगे और उसके कारण हम लोग जल्द से जल्द वही कामयाबी पर आ जाएंगे। ओके, एग्रीड? ओवर टू गीता। गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो आज फर्स्ट टाइम है आप दोनों के लिए, आप सबके लिए हम दोनों का हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कैसा लग रहा है फाउंडर डायमंड? फेलिसिटेशन, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हर एबीओ का एक ड्रीम होता है डायमंड जाना। डायमंड जाने के बाद रॉकी म्यूजिक के साथ हैंड रेज करना। तो आई होप आप सब गोल सेट किए हैं, कब डायमंड जाएंगे और अपलाइन कब हैंड रेज करेंगे। हम दोनों के भी वही ड्रीम था। फर्स्ट ड्रीम अचीव किया 2010 में और सेकेंड ड्रीम 2017, 7 साल बाद। लेकिन आज हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही हैप्पी हूँ। तो थैंक्स गॉड, थैंक्स ऑल आवर अपलाइंस, थैंक्स BWW, ऑल माय टीममेट्स एंड माय फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली मेरी बेटी जो हमेशा हम दोनों को सपोर्ट कर रही हैं, और ऑल माय हार्ट लाइन्स। आप सबके ब्लेसिंग्स एंड प्यार से हम दोनों आज यहाँ पे हैं। माई सेल्फ गीता, कोलकाता में रहने वाली हूँ। तो बॉर्न एंड बॉट अप, एजुकेशन, जॉब सब कुछ कोलकाता में है। बेसिकली आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। तो बिफोर बिजनेस मैं एक सरकारी जॉब में थे, 16 साल जॉब किए। 2000 से मैं बिजनेस फुल टाइम कर रहे हैं और बहुत खुशी से, क्योंकि हम दोनों का कोई बॉस नहीं है। तो हम दोनों की एक बेटी है। बिजनेस जॉब स्टार्ट किया तो 3 साल की थी। आज तो MBA पढ़ाई कर रहे हैं। बिजनेस में बहुत कुछ मिला, इनफ टाइम जो पहले मेरे पास नहीं था।
और मानी। देखिए आज मैं मेरे मर्जी से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शॉपिंग के लिए कोई ओकेशन ज़रूरत नहीं है। हर दिन हर टाइम शॉपिंग डेट है। तो मैं फैमिली अंदर कोई किसी को कोई फिनेंशियल चैलेंज है तो हेल्प कर सकते हैं। सब कुछ थ्रू दिस बिजनेस गुड एसोसिएशन मिला और रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन सब कुछ है हमारे पास। 2000 से हम दोनों फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। बहुत कंट्री ट्रैवल किया हम दोनों। तो आफ्टर डायमंड शिप सालों में 2 बार 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल में रहना, खाना अच्छा खाना सब कुछ फ्री में मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल। तो ये सारी चीज़ आप सबके लिए इंतज़ार में है। बट बिजनेस जो जॉब में मैंने शुरू किया था कोई बड़ा ड्रीम नहीं था। सिर्फ 5000 एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस में ज्वाइन किया है। तो धीरे धीरे बिजनेस में इन्वॉल्व होते होते मैंने फील किया बिजनेस का क्या पोटेंशियल। और मुझे मालूम हुआ था मेरा जो प्रेजेंट सिचुएशन सारी सिचुएशन मैं ओवरकम कर सकते हैं थ्रू दिस बिजनेस। उस दिन से आज तक मैं बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। प्रशांत ने शुरू से वो 100% बिजनेस में फोकस है और पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो बिजनेस देखिए बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं बिजनेस, बट कुछ डिमांड भी कर रहे हैं। तो जो ऑफर कर रहा है वही सब चीज़ अचीव करने से पहले से जो डिमांड कर रहा है वही हम सबको करना पड़ेगा। हम भी वही किया, बहुत कुछ पोस्टपोन किए, बहुत टाइम मनी एफर्ट सब कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करके हम दोनों काम किया था। बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। तो देखिए बिजनेस बहुत ही सिंपल है। बिजनेस में जो काम है वो बहुत छोटा छोटा काम, बट काम जितना ही छोटा हो और बिजनेस सिंपल हो, सक्सेसफुल बनने के लिए ज़रूरत है लगातार करना, मतलब परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट काम करना। तो हम दोनों वही किया है। धीरे धीरे एक एक पिन अचीव करके आज यहाँ पे है। बिजनेस में देख शुरू होते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट से, और प्रोडक्ट मूवमेंट शुरू होते हैं हमसे। बिजनेस में ज्वाइन करने का बाद कुछ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर बजट परचेस करके घर में यूज़ करना होगा। यू शुड बी 100% प्रोडक्ट कस्टमर। सारी प्रोडक्ट आपको घर में यूज़ करना होगा, स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं, धीरे धीरे। तो प्रोडक्ट यूज़ के साथ साथ ज़रूरत है प्रोडक्ट नॉलेज ऑन यूजिंग एक्सपीरियंस लेके प्रोडक्ट कस्टमर बेस न्यू कस्टमर बेस तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए घर में मैं ग्रैंड ओपनिंग, हेल्थ क्लिनिक, ब्यूटी क्लिनिक ऑफलाइन की हेल्प लेके करना पड़ेगा। तो छोटा छोटा प्रोडक्ट लेके काम शुरू रिटेल करना शुरू करना होगा। मतलब लो पीवी प्रोडक्ट धीरे धीरे वही हाई पीवी में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि हम सब कम एफर्ट कम टाइम में एक जल्द से जल्द एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो और एमआरपी में हमेशा प्रोडक्ट डिटेल करेंगे, क्योंकि वी आर बिजनेस ओनर, दिस इज आवर बिजनेस डिसीजन। तो बिजनेस में जो नया लोग आते हैं शुरू से उन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, दूसरे प्रोडक्ट छोड़ के क्यों बेनिफिट फीचर और यूएसपी सबको सिखाना होगा धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू देयर बजट। उन लोगों को एक प्रोडक्ट परचेस फाइल तैयार करके दीजिए, और तो धीरे धीरे वो भी ब्रांड यूज़र बनेंगे। और टीम के अंदर बहुत लोग हैं, आप इतना दिन जो कुछ किए हैं, जो कुछ सीखे हैं, वही उन लोगों को प्यार से सिखाइए। मतलब डुप्लीकेट तैयार करना होगा। ये लीडरशिप का बिजनेस है, लीडर तैयार करना बहुत ज़रूरी है। लीडर तैयार करने से पहले खुद को लीडर बनना होगा। इसीलिए हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए थ्रू दिस सिस्टम, जैसे बुक्स, सीरीज, फंक्शंस एंड रेगुलर बेसिस ऑफलाइन काउंसलिंग। बिजनेस शुरू होते हैं
बिजनेस से ज़रूरत है रिलेशनशिप, सबके साथ एक अच्छा रिलेशन तैयार करके काम करना होगा. तो ऑलवेज एडिफाई योर डाउनलाइन एंड हेल्प देम, सर्व देम. ऑलवेज उन लोगों को होप दीजिए एंड हमेशा उनको आशा दीजिए जो मैं तुम्हारे साथ हूँ. हाँ, भरोसा दीजिए. और लगातार एक बिजनेस के काम करने के लिए ज़रूरत है एक मोटिवेशन, और यही मोटिवेशन मिलते हैं ड्रीम से. ड्रीम इज़ आवर मोटिवेटर. ऑलवेज फोकस योर ड्रीम एंड ड्रीम को फोकस करके काम करते जाइए. 2 to 5 years बिजनेस के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देख के एक प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करें तो आप एक टेंशन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकेंगे, और आपको जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों को एक अच्छा फ्यूचर आप दे सकेंगे. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट. ओवर टू माय हस्बैंड. असम. तो मेरा बैकग्राउंड के बारे में कुछ ऐसे बता दूं. एकदम मोस्ट ऑर्डिनरी हम्बल बैकग्राउंड. सुनकर आपको लगेगा क्या आप लोगों से उठकर मैं यहाँ आया हूँ, राइट? तो जन्म तो हुआ लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, बॉर्न एंड बॉट अप कलकत्ता, द सिटी ऑफ जॉय. तो पॉवर्टी क्या है, मतलब गरीबी क्या है, इसका बहुत बुरा फेज मेरे को बचपन में देखना पड़ा. लेकिन आज मानता हूँ वो उस समय के लिए तकलीफ की बात था, लेकिन आज मानता हूँ ये भगवान का कुछ ब्लेसिंग्स था. क्योंकि वो बचपन का वो जितने सारी चैलेंज हम लोग झेले हैं ना, उसके कारण हम लोग स्ट्रांग बन गए हैं, और इसके कारण आज गट्स भी बन गए. कोई नया चीज़ करने के पहले ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊंगा, राइट? जब इस बिजनेस प्लान को देखे हैं, मैं बताऊँ उस समय हम दोनों जॉब में ही था. जैसे गीता की बात सुने हैं, मैं था सेंट्रल गवर्नमेंट में एक गेजेटेड पोस्ट में. फिर भी अब सभी लोग जानते हैं आज का डेट में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक नीड संभालने के लिए जो खर्चा होते हैं, इस सर्विस से पूरा ऐसे मिटाना संभव नहीं, राइट? क्राइसिस था बहुत सारी, मतलब लाइफ था फुल ऑफ कंप्रोमाइज. लेकिन इस बिजनेस बिल्ड करने के बाद आज जो जिंदगी जी रहे हैं, उसी समय एक रेंटेड फ्लैट में जस्ट 1 BHK फ्लैट में रहा करता था. लेकिन आज इंट्रो वीडियो में आप लोग देखे होंगे कितने सारी प्रॉपर्टी बन गए बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल इनकम अपॉर्चुनिटी. सिर्फ अपॉर्चुनिटी की नहीं, इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर प्रोग्राम के हिसाब से मैं देखता हूँ, राइट? तो आपको मन में आते हैं क्या ऐसे आपको भी इंट्रो वीडियो ऐसे ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस, ऑलरेडी ऑन बन रहे हैं, आपका भी स्टोरी तैयार हो रहे हैं. अगला कुछ इस समय में आप भी यहाँ आकर ऐसे आपका स्टोरी शेयर करेंगे, राइट? तो 18.5 साल नौकरी होने के बाद दफ्तर का एक जूनियर भैया ने ऐसे मेरे को एक मीटिंग में बुलाए. मीटिंग में जाने के बाद मेरे को थोड़ा ऐसे डाउट हुआ था एक बार के लिए, क्या कहा जा रहा हूँ. लेकिन मैं था ओपन माइंडेड, कुछ ऐसे नया कुछ करने के लिए हमेशा ऐसे तैयार था, इसलिए तो मैं तो चला गए. लेकिन अकाउंट्स ऑफिसर होने के नाते स्केप्टिक भी था. ये बिजनेस प्लान ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा. आज भी बहुत सारी नया लोग जैसे सोचा करते हैं, राइट? लेकिन मैं सच बताऊं, प्लान्स प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद मैंने पूरा ऐसे सेटिस्फाइड हो गए हैं, और मेरे को लगा इस बिजनेस में ना करने का कोई कारण ही नहीं है, राइट? सो मैं सीरियसली काम करने लगे. सीरियसली मतलब क्या, आज जो ब्रीड सिस्टम में जो बोला जाता है 100% पेन, आप सीरियस हो कैसे करके आप प्रूव कर सकोगे? सबसे पहले बिजनेस को आप एमेचर नहीं, कोई हॉबी नहीं, आपको प्रोफेशनल मेंटालिटी से पकड़ना है. एक सीरियस प्रोफेशन है. हाँ ठीक है, प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन को बंद मत करना, उसको जारी रखो, और 2-3 घंटा
एक्स्ट्रा समय दो। जो नॉन प्रोडक्टिव रहते हैं उसको अभी प्रोडक्टिव करने का ये भी एक मौका है, राइट? चलिए, ऐसे ही हम लोग किए हैं सीरियस। हाँ, जैसे देखिए, हम सबको आप सबको बचपन का एक मैं याद दिलाता हूं। हर एक व्यक्ति का प्राइमरी एजुकेशन आप लोग कंप्लीट किए हैं। हाँ, तो जब स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितने सारी, लेकिन मैं प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। उसी समय किसी का मन में आया क्या, एक क्लास में मैं 2 बार रहूं? किसी को रहना पड़ा क्या? आज मैं जब सोचता हूं तो कैसे संभव हुआ? वही 95%, 99%, 100% मार्क्स लेके हम लोग एक एक क्लास के दूसरे क्लास से प्रमोशन लेके आए। तब ऐसे अंदर से जवाब आया, उसी समय तुम 100% सबमिसिव थे आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके टीचर्स के ऊपर, ओबीडियंट थे 100%। हर एक दिन तुम क्लास अटेंड किए हो। मम्मी पापा ने जो टूल्स वगैरह दिए हैं, ऐसे किताब, नोटबुक, पेंसिल वगैरह, स्कूल बैग, टिफिन, सब कुछ को तुम सही इस्तेमाल किए हो। जो होम टैक्स मिले हैं स्कूल से, घर में आकर वो होम टैक्स पूरा किए हो, राइट? 100% सीरियस। ऐसे वही बचपना, हम बचपन लाइफ में हम सभी लोग ऐसे वापस चला जाए और वही इनोसेंट एक्साइटमेंट के साथ, आनंद के साथ यही बिजनेस को हम बिल्ड करना शुरू करें। यहाँ पे वो पेरेंट्स का टीचर कौन है? आपके अप्लाई टूल्स क्या है? वही ब्रिट वॉलेट एजुकेशन सिस्टम की किताब, सीडी, और क्लास, मतलब इस तरह का बहुत सारी मीटिंग। ओके, होम टैक्स तो 3 होम टैक्स हम लोग नॉर्मली करते हैं। एक तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, शेयर करते हैं लोगों के पास साथ, और तीसरा होम टैक्स क्या? बहुत सारी लोगों को हैप्पी डायमंड बोलते हैं, हैप्पी डायमंड डे। आपको भूल गए क्या? हैप्पी डायमंड डे, गुड, राइट। बस यही तो काम है, प्लान दिखाना। ओके, सो एमेच्योर नहीं, प्रोफेशनल मेंटालिटी से, राइट? जैसे गीता ने बोली है ना, का प्रोडक्ट एमआरपी में बेचा करेंगे हम लोग, ताकि शुरू में वो रिटेल प्रॉफिट के द्वारा हम लोग बिजनेस का जो इंसिडेंटल एक्सपेंस वो हम लोग मेकअप कर सके। एकदम लोअर पिन में 6%, 9%, 11% में ज्यादा कमीशन तो नहीं मिलते हैं, आप सबको पता है। लेकिन रिटेल के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो वो काम हो सकते हैं, राइट? और आप डाउनलाइन को रिटेलिंग के बारे में एडवाइस करते हैं, सिर्फ एडवाइस करने में वो लोग सीख जाएंगे क्या? आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। इसीलिए आपका रिटेलिंग कैपेसिटी, आपका कस्टमर बेस बहुत बड़ा करना पड़ेगा, राइट? इस बिजनेस में 3 चीज है। एक तो बिजनेस मतलब कॉमर्स, राइट? लेकिन हम जिस तरीका से बिजनेस बिल्ड करते हैं, मतलब लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं अपना अनुभव से, आपका गुड एक्सपीरियंस फीलिंग से, तो ये एक आर्ट बन जाते हैं, राइट? इसीलिए शेयरिंग इज एन आर्ट। तो आर्ट्स हो गया, और बिजनेस बनते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, नंबर के ऊपर। जितने लोगों को हम मीटिंग में बुलाएंगे सभी लोग तो नहीं आ पाएंगे, क्या नहीं आएंगे? ये तो हम सबको पता चल गए होंगे, राइट? फिर भी एक तो एश्योरेंस है जरूर। मैं 100 लोगों को बुलाए हैं, 80 लोग कोई कारण नहीं आ सके, कम से कम 20 लोग तो जरूर आएंगे। 80-20 एक फॉर्मूला है ना हमारे बिजनेस के अंदर, हम सबको पता है। सड़क में जाते हुए कोई ट्रक या लॉरी के पीछे ऐसे नोटिस करो, ऐसे लिखा रहेगा, वही क्या 80 ऐसे बेईमान है, फिर भी मेरा देश महान है, राइट? ऐसे करके, तो देखिए आप लोग। ओके, गुड। तो मतलब 20%। तो जितने लोग प्लान देखने के लिए आ जाएंगे, प्लान देखने के बाद सभी लोग सीरियसली काम शुरू करेंगे। आपका टीम का वो 100% पिन, 100% सीरियस बनेंगे क्या? वही अपलाइन को बात मानना, मीटिंग अटेंड करना, किताब, सीडी, टूल्स को यूज करना,
100 पॉइंट्स प्रोडक्ट का बिजनेस बिल्ड करना, नहीं, सभी लोग नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी एक एश्योरेंस है, तो ऐसे 100 व्यक्ति आपका टीम में हो, कम से कम 20 तो 100% पिन विनर जरूर आपको मिल जाएंगे, राइट? तो ऐसे ही आपका मिल जाएंगे वही 6 व्यक्ति जो आपके तरह ऐसे डायमंड जाने के लिए तैयार है। ओके, सो यू आर एक्साइटेड, गुड। और बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और एक चीज जरूरी है, बिजनेस का स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि हम लोग 1 महीना क्या 1 साल कुछ कमाएंगे ऐसे सोचकर बिजनेस में नहीं आए हैं। हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं फॉर ईयर्स टू कम, फॉर जनरेशंस टू कम। सही क्या गलत? तो इसीलिए बिजनेस को एकदम सही एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल के ऊपर बनाना चाहिए। डिसऑनेस्टी के रास्ते पर चलना नहीं। मैं बताऊं आपको, डिसऑनेस्टी के रास्ते पर चलने से कोई अच्छे काम नहीं बनते हैं, राइट? एक बार क्या हुआ, 4 कॉलेज स्टूडेंट एक दिन वही पार्टी वगैरह म्यूजिक शो अटेंड करके मिडनाइट में ऐसे घर लौटे और नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज में एग्जाम था। तो इन्होंने एक प्लान बना लिया, क्या हम लोग प्रिंसिपल से जाकर ऐसे डेट को डिफर कर लेंगे क्योंकि आज एग्जाम देने से हम लोग पास नहीं होंगे, राइट? एकदम एक स्टोरी बनाया, चारों फ्रेंड ऐसे गंधा कापर में प्रिंसिपल के रूम में चला गया। देखिए सर, हम लोग गाड़ी लेकर आ रहे थे, टायर पंचर हो गया, क्या करें? ये ठीक करके कोई रूप से आ गए, लेट भी हो गए और देखिए अभी क्या हम लोग एग्जाम दे सकेंगे? इससे बेहतर यही है आप कुछ समय दीजिए। तो प्रिंसिपल ने मान लिया, बोले ठीक है, 3 दिन मैं आपको समय दे रहा हूँ। चौथा डेट, एग्जाम डेट में वो चारों फ्रेंड तैयार होके आ गए। लेकिन अभी वो प्रिंसिपल ने क्या किया, इन चारों फ्रेंड को 4 अलग अलग रूम में बैठाया, सेपरेट रूम में, और 2 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को मिला। क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्क्स, राइट योर नेम, आपका नाम लिखो, 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 99 मार्क्स है और 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 ऑप्शन आपको चुनना है, राइट? तो सवाल यही था, कौन सा टायर पंचर हुआ था, राइट? तो आपको लेसन मिल गए, गुड। सो ऐसे ही हम सबको सही तरीका से बिजनेस को बिल्ड करना है, गुड। जैसे मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, क्या बिजनेस स्टेबल बनते हैं आप जब सही स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट? तो परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में टॉप लेवल है 21%, राइट? सो गोल ऊंचा रखो, राइट? 6 व्यक्ति को ऐसे हैप्पी डायमंड डे बोले हो तुमने, मतलब 600% पिन आपके साथ है, आप ईगल स्ट्रक्चर में हो और 6 व्यक्ति द्वारा आपका 10,000 पॉइंट बने हैं। 9 व्यक्ति को ऐसे बना लिया आपने, 900% पिन मिला आपको, आपका स्ट्रक्चर हो गया ईगल प्लस सेम वॉल्यूम। और सबसे जो आइडियल स्ट्रक्चर है, जो ब्रीट ईगल ब्रोशर में हम लोग देखते हैं, क्या 12 ऐसे 100% पिन बनाओ, राइट? डबल ईगल बनो, अच्छी बात। सो आज के बाद हम सभी लोग ज्यादातर लोगों को क्या बोलेंगे? हैप्पी डायमंड डे। ओके, गुड। आइए, तो बिजनेस में कुछ ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर एक बिजनेस में हमारे साथ कुछ नेचुरल रिसोर्स है, तो बिजनेस कैसे सही सिस्टम के साथ बिल्ड कर सकते हैं, इसके लिए भगवान ने ब्रीट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी जोड़ दिए हैं। ऑल वी आर इन द BWW ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम। मेरा अनुभव में तो यही है, फ्री ग्लोबल मैनेजमेंट स्कूल। मेरा बेटी अभी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, MBA पढ़ती है, तो मेरे को पता है उनको एडमिशन के लिए कितने लाखों रुपया ऐसे देना पड़ा। लेकिन आप सभी लोग, हम सभी लोग बाय डिफॉल्ट एक ग्लोबल मैनेजमेंट स्कूल में आ गए, जो स्कूल हर एक साल हजारों लाखों मिलियनियर ऐसे तैयार करते हैं। सो ऑल वी आर एक्साइटेड अबाउट इन्वेस्टमेंट। ओके,
नेचुरल रिसोर्स और एक है हमारे सर्किल, जान पहचान सर्किल। कल जाके हम लोग हैप्पी डायमंड डे नहीं बोले तो दूसरा कोई व्यक्ति आकर बोल देंगे उनको, वो व्यक्ति चला जाएंगे उनका टीम में, राइट। ये नेचुरल रिसोर्स को जल्द से जल्द इसको यूटिलाइज करना, ए ब्रीट एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई, और हम सबको मिले हैं एक बहुत बड़ा एक पावरफुल एलओएस अपलाइन। मैं तो हमेशा ऐसे गर्व महसूस करता हूँ क्या मेरा अपलाइन मेंटर मेगा डायमंड अनिरुद्ध एंड मोहा घोष हमेशा हमेशा हम दोनों को ऐसे टेक केयर करते हैं, राइट। सो ऑसम। कुछ इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ आप देखेंगे आपका रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हर एक बिजनेसमैन ऐसे सोचते हैं, लेकिन सच में आप डायमंड जानने के लिए चाहते हैं क्या? एक्साइटमेंट तो थोड़ा कम लग रहा है अभी। आर यू ऑल एक्साइटेड? गुड। आपका 365 दिन टाइम के ऊपर आपका रहेगा 100% कंट्रोल। यू विल बी रियल हैप्पी पर्सन। तो पैसा किसी के पास काफी हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा कंपेयर करके देखिएगा, कोई ना कोई चीज कमी है जो आपके पास है। आपका एक क्वालिटी एसोसिएशन है, हो सके उनके पास नहीं है, राइट। हर एक दिन निश्चिंत होकर आप लोग सोने के लिए जाते हैं, क्या अगला काल क्या होगा, अगला महीना क्या होगा, अगला साल, अगला जेनरेशन, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, राइट। सब कुछ प्रोटेक्टेड। टूल्स के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, हार्ड वर्क में फोकस करेंगे, राइट। तो आपको मिलेगा चॉइस ऑफ रेस्ट। और सर्विंग का मतलब क्या? आप टीम को सर्व कर रहे, कैसे पता चलेंगे? जब आपका वही एटीट्यूड होगा, यू फर्स्ट मी सेकेंड। डाउनलाइन की तरह डाउनलाइन के पास आपका वही मैसेज चला जाएंगे, क्या डाउनलाइन यू फर्स्ट मी सेकेंड, तब पता चलेंगे यू आर रियल सर्वर्स। ऐसे आप करें तो गॉड विल लव यू, ओके। रिस्पेक्ट अदर्स, वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू, राइट। सो ये छोटी छोटी कुछ बात, अंत में मैं एक मंत्र ऐसे बोलना चाहूंगा जो हम सबको यही प्रॉफिटेबल बिजनेस में ऐसे रखेंगे, मतलब बिजनेस सस्टेन होंगे। एक मेंटालिटी, जिसमें 6 वर्ड है। मेरा साथ आप भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं। SW SW SW, again another 3 times, SW SW SW। गुड। पहला SW था some will, मतलब somebody will join with you in this unique opportunity, right? Some won't, some will not। कोई व्यक्ति ऐसे रिफ्यूज करेंगे और आप मनी मन में कहेंगे so what, so what, right? कारण क्या? somewhere 6 will, कोई ना कोई जगह पे, कोई ना कोई समय पे आपका साथ 6 ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे। सो स्टॉप वीपिंग, मतलब रोना बंद कीजिए और आनंद करते रहिए। ऑल यू आर डायमंड हियर। अंत में और एक बार, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। गो डायमंड, गॉड ब्लेस।